हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है मार्क्सवाद द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बारे में क्या बात की है, चलिए बात करते हैं। मार्क्सवाद ने पूंजीवादी समाज का गहन अध्ययन किया। उसके अनुसार जैसा आर्थिक ढांचा होता है वैसा ही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कानूनी ढांचा होता है। ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि इन्होंने ये बात बोली कि जिसके पास आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है पूरे समाज को उसी तरह से वो चलाता है। मार्क्सवाद की वर्ग संघर्ष की अवधारणा पूंजीवादी समाज से संबंधित है। उसके अनुसार पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष की सबसे अधिक संभावना होती है। क्यों होती है, इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि समाज में सदैव दो वर्ग होते हैं, शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिहीन वर्ग। हमेशा शक्तिशाली वर्ग शक्तिहीन वर्ग का शोषण करता है, तो इसलिए वर्ग संघर्ष यानी शक्तिहीन वर्ग और शक्तिशाली वर्ग में हमेशा वर्ग संघर्ष बना रहता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन केवल संघर्ष द्वारा ही संभव है। अगर जब उनका शोषण इतना बढ़ेगा और जब शक्तिहीन वर्गों का संघर्ष और वर्ग संघर्ष तेजी से बढ़ता रहेगा, जितना वर्ग संघर्ष बढ़ेगा उतनी ही क्रांति की संभावना होगी, और क्रांति की संभावना जितनी बढ़ेगी उतनी बार उसी से ही अचानक समाज में परिवर्तन होगा और गरीबों का शासन यानी आएगा, यानी वर्ग संपन्न समाज का अंत होगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। और ये सब क्रांति से संभव होगा, क्योंकि उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि संघर्ष के बिना या भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के बिना सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। अगर समाज में अगर जो शक्तिशाली वर्ग का राज्य है उसके अंदर अगर परिवर्तन लाना है तो वो केवल क्रांति के द्वारा ही संभव हो सकता है, और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन केवल वर्ग संघर्ष द्वारा ही होगा। यहाँ पर वर्ग संघर्ष का मतलब है अमीर और गरीब के बीच में जो द्वंद्व चलेगा, यानी दोनों में विवाद चलेगा। मार्क्स के अनुसार समाज में सदैव विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है, जिनके बीच संघर्ष चलता रहता है। इन वर्गों में एक वर्ग आर्थिक शक्तिशाली होता है, जबकि दूसरा वर्ग आर्थिक रूप से शक्तिहीन यानी अमीर और गरीब। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युग में इन दोनों वर्गों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है, और पहला वर्ग सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता है। इसलिए इन दोनों वर्गों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता, यानी समझौता संभव नहीं है, क्योंकि अमीर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए गरीबों का सदैव वो शोषण करता रहता है, और ये शोषण से परेशान होकर वो क्रांति कर देंगे। क्रांति के बाद समाज में परिवर्तन होगा। अब शक्तिशाली वर्ग का अंत होगा और शक्तिहीन वर्ग समाज में अपना विकास कर सकेंगे। अब बात करते हैं वर्ग का अर्थ। वर्ग मतलब वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जिसके हित एक समान हो, जैसे जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। जबकि वर्ग संघर्ष का अर्थ होता है, वर्ग संघर्ष का अर्थ केवल हिंसा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के प्रति असंतोष पैदा करना, यानी या तो शोषण करके, यानी अपने वर्ग को ऊंचा मानना, दूसरे वर्ग का शोषण करना, या बड़े बड़े उद्योग स्थापित करके अब शक्तिशाली वर्ग शक्तिहीन वर्ग का शोषण करते हैं। ये होता है वर्ग संघर्ष, यानी दो वर्गों के बीच में संघर्ष होना। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होगा जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, वो होगा अतः वे असंतुष्ट रहेगा। हड़ताल आदि के द्वारा ये अपने असंतोष को प्रकट करेगा और क्रांति का रूप धारण कर लेगा। यानी यहाँ पर जो असंतुष्ट वर्ग है वो है गरीब वर्ग। फिर वर्ग संघर्ष और क्रांति। जी, मार्क्स के अनुसार समाज में सभी परिवर्तन वर्ग संघर्ष के कारण होते हैं, तथा समाज में इन परिवर्तनों के कारण ही विकास होता है। यानी जब वर्ग संघर्ष, पूंजीपति वर्ग जब गरीबों का शोषण अधिक से अधिक करेगा, यानी वर्ग संघर्ष जितना बढ़ेगा, याद रखना, क्रांति उतनी जल्दी होगी, और क्रांति होगी तो समाज में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद समाज में सभी वर्गों सभी का विकास होगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक एक दूसरे की जरूरत है, परंतु इसके हित परस्पर विरोधी हैं, इसलिए इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है, जिससे शोषण करने वाले वर्ग का अंत हो जाता है और एक नवीन साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है। यानी क्रांति के बाद जो गरीबों की सरकार बनेगी उस सरकार को साम्यवादी शासन व्यवस्था का है, और कार्ल मार्क्स इसका ही समर्थन करता है। अब बात करते हैं वर्ग संघर्ष सिद्धांत के निष्कर्ष। जब वर्ग संघर्ष हो जाएगा और उसके बाद क्या निकलेगा, उत्पादन साधनों के आधार पर समाज में दो वर्ग होते हैं, ये तो बात फैक्ट है, अमीर और गरीब। दूसरा, समाज का अस्तित्व आपसी सहयोग के कारण नहीं बल्कि संघर्ष के कारण होता है। जाहिर बात है, शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग के अंदर वर्ग संघर्ष के कारण समाज का विकास होता है। जब वर्ग संघर्ष होगा जब तो गरीब अपने हित के लिए काम करेगा और हित के लिए क्रांति करेगा।
समाज में साधनविहीन वर्ग में असंतोष क्रांति को जन्म दे। साधनविहीन मतलब होता है यहाँ पर शक्तिहीन वर्ग यानी गरीब वर्ग। समाज में गरीब वर्ग में असंतोष होगा क्योंकि गरीब ज़्यादा शोषण के उनमें असंतोष जब बढ़ेगा तो क्रांति को जन्म मिलेगा यानी जन्म दे दिया जाएगा। फिर इसकी आलोचना, ये था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसकी आलोचना, समाज का अस्तित्व संघर्ष के कारण नहीं, ये बात गलत है। दूसरा, समाज में सदैव संघर्ष नहीं होता क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है सदैव समाज में हमेशा संघर्ष होता रहता है लेकिन वर्ग संघर्ष नहीं होता। संघर्ष से समाज का विकास नहीं होता, ये कहता है संघर्ष जितना होगा समाज में विकास उतनी जल्दी ही होगा और समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन वास्तव में आलोचक ये मानते हैं कि संघर्ष से समाज का विकास नहीं होता। फिर एक क्रांति की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। इन्हें क्रांति के द्वारा साम्यवादी सरकार की स्थापना का समर्थन करो। इन्होंने बोला कि समाज में परिवर्तन क्रांति के द्वारा, और क्रांति के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार में गरीबों का विकास होगा। लेकिन ये भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये केवल एक बौद्धिक रचना है। तो इस तरह से ये द्वंद्वात्मक जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, उसकी ये आलोचना है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।